हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जीके सीरीज का यह 12वां क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक इकाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में आए हैं और आगे भी आने की पूरा संभावना है। छत्तीसगढ़ की जो प्रशासनिक इकाई है, इसके लिए मैं क्या है पूरा डिटेल से थ्योरिकल वीडियो बना के मेरे चैनल में अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उसे नहीं पढ़े हो तो बिल्कुल जाकर पढ़ लो पहले। अगर आप उसको पढ़ लेते हो, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई और छत्तीसगढ़ के राज्य के जिला गठन, ठीक है, तो आपका क्या है पूरा एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप दिला लो, आपका हर क्वेश्चन आपका सही होगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सूची अ दिया है और सूची ब को मिलाना है और निम्न कूट में सही उत्तर को भी चुनना है। तो सूची अ में संभाग है और सूची ब में जिला दिया है। तो देखो, सरगुजा जिले में कौन कौन से, जो सरगुजा संभाग में कौन कौन से जिला आता है, तो सरगुजा संभाग में हमारा ये सूरजपुर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी और डी इस तरीके से क्या है हम इसको कर लेते हैं। तो हमारा ए में कौन से है, तो 4। ठीक, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कौन से जिला आता है, तो हमारा 3, ये कोरबा वाला जिला आता है। दुर्ग जिले में, दुर्ग जो संभाग वहाँ कौन से जिला आता है, तो दुर्ग संभाग में देखो बेमेतरा 1 नंबर का। ठीक है, और हमारा ये है बेमेतरा। ठीक, और बस्तर संभाग में ये नारायणपुर आता है। तो डी का कितना हो गया, डी का 5। और हमारा ई लास्ट वाला क्या है, ई। ठीक है, तो ई क्या है, रायपुर। रायपुर का कौन सा जिला है, तो रायपुर संभाग के अंतर्गत ये गरियाबंद जिला आता है। तो ऑप्शन 2, जिस ऑप्शन में हमारा 4 3 1 5 2 4 3 1 5 2 रहेगा वो हमारा सही है। तो देखो ये वाला ऑप्शन सी में है 4 3 1 5 2, तो हमारा सही आंसर है ये वाला। ठीक है, इस तरीके से आपको कोड को क्या करता है, चुनना है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्या है फायदा होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंड की संख्या है। देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंड की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में भी 140 है। विकास खंड क्या होता है, विकास खंड विकास के लिए, ठीक है, विकास के लिए एक भौगोलिक इकाई के रूप में कार्य करता है और विकास खंड निर्माण केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसलिए आज भी छत्तीसगढ़ जब निर्माण हुआ था तब भी छत्तीसगढ़ में 146 विकास खंड था और आज भी 146 विकास खंड है। इसमें से जो 85 विकास खंड है इसे आदिवासी विकास खंड भी कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिले बनाया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, ठीक, सी। 1973 में दुर्ग जिले के विभाजन करके क्या है राजनांदगांव जिले का निर्माण किया गया। राजनांदगांव जिले का फिर से विभाजन कब किया गया है, तो 2022 में किया है। और 22 में कौन कौन से जिला बना है, तो KCG खैरागढ़ चुईखदान गंडई जिला बना है और MMAC, ठीक है, MMAC मतलब मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी जिला बना है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। देखो, राजनांदगांव जिले का निर्माण कब किस जिले से विभाजन से हुआ है, तो दुर्ग जिले से हुआ है। 1973 में इसका निर्माण किया गया था। राजनांदगांव जिले का फिर से विभाजन हुआ कब, राजनांदगांव जिले का विभाजन 2022 में हुआ और 2 जिले का निर्माण हुआ। कौन कौन से, तो खैरागढ़ चुईखदान गंडई और मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी। आप इसको डिटेल वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे कम विकास खंड किस जिले में है। देखो, छत्तीसगढ़ का सबसे कम विकास खंड, अभी जो जितने भी नए जिले का निर्माण हुआ है, तो अभी क्या है ये जो संख्या स्पष्ट नहीं है, क्योंकि देखो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में तो कितना था, नारायणपुर में कितना, सिर्फ 2 विकास खंड। ठीक है, लेकिन जो खैरागढ़ चुईखदान गंडई है वहाँ भी 2 विकास खंड है, खैरागढ़ विकास खंड और गंडई चुईखदान विकास खंड। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप जो अभी अद्यतन अपडेट है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, आपको जो अभी का जो अपडेटेड जानकारी है उसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मेन क्या है इंटेंशन यही है। तो किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब यही है कि आपका इंटेंशन क्या है, किस तरीके से आगे क्वेश्चन आएंगे, तो उसको समझने के लिए ही क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव में ही क्या है हमारा एग्जाम भी होता है।
बस्तर जिले का मुख्यालय कहाँ है? देखो बस्तर जिले का मुख्यालय है जगदलपुर। जगदलपुर क्या है? बस्तर जिले का मुख्यालय है। जगदलपुर को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखो जगदलपुर को चौराहों का शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या है? दलपत सागर है, ठीक है। दलपत सागर है जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है? तालाब है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बस्तर में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कुल है। तो देखो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस हिसाब से ये बी वाला सही था, लेकिन अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितना हो गया है? 33 जिला। छत्तीसगढ़ में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 33 है, ठीक। सबसे 33वां जिला कौन है? तो 33वां जिला कौन है? शक्ति है, ठीक है। जांजगीर चांपा जिले से विभाजन करके बनाया गया है। सबसे बड़ा जिला कौन से है? तो सबसे बड़ा जिला क्या है? कोरबा है। कोरबा क्या है? सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला कौन से है? तो एमसीबी है। एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला है सबसे बड़ा, सबसे छोटा जिला, ठीक। देखो ये सबसे बड़ा जिला भी क्या है? कोरबा है। और कोरबा में है पौड़ी उपरोड़ा तहसील। पौड़ी उपरोड़ा तहसील है वो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा तहसील भी है, ठीक है। और बिलासपुर में है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकासखंड, जिसे बिल्हा विकासखंड भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़े से आपको बहुत सारा चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए बस्तर के विभाजन के बाद कौन से जिले बने? तो बस्तर के विभाजन के बाद 2 जिला बनता है 1998 में। कौन कौन से? ये कांकेर और दंतेवाड़ा। देखो कांकेर को क्या बोलते हैं? उत्तर बस्तर कांकेर बोलते हैं, और दंतेवाड़ा को दक्षिण बस्तर कांकेर बोलते हैं। 2003 में इसका नाम चेंज किया गया, ठीक है। 2003 में जो कांकेर और दंतेवाड़ा था इसका नाम क्या किया गया है? तो इसका नाम उत्तर बस्तर कांकेर रखा गया और दंतेवाड़ा का दक्षिण बस्तर कांकेर रखा गया, ठीक है। 1998 में हुआ था निर्माण। कब हुआ था? तो 1998 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो गठन पर छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी। जब छत्तीसगढ़ गठन हुआ था तब जिलों की संख्या कितनी थी यह पूछा गया है। तो उस समय जिलों की संख्या कितना है? 16 है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? तो 33 है, ठीक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ था तब यहाँ जिलों की कितनी संख्या थी? 16। संभाग 3 था, लेकिन वर्तमान में कितना? 5 संभाग है, ठीक। चलिए उस समय देखो अगर राज्य निर्माण के समय आपको तहसील पूछेंगे तो तहसील 96 तहसील था, ठीक है। और विकासखंड कितने था? तो 146 विकासखंड था, जिसमें से 85 आदिवासी विकासखंड है। इन सभी क्वेश्चन को भी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है अच्छे से। देखो छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या है। देखो छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम क्या है? ये 150 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 250 है, ठीक है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में तहसील कितने हैं? तो 250 तहसील है। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही इस तहसील क्या है? देखो तहसील राजस्व संग्रहण की एक भौगोलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। तहसील निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है, इसलिए छत्तीसगढ़ जब निर्माण हुआ तो छत्तीसगढ़ में 96 तहसील था, ठीक है। अब ये बढ़कर कितना हो गया है? 250 हो गया है, ठीक है। और देखो विकासखंड कितना था? तो विकासखंड छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ तब 146 था और आज भी 146 है। ऐसा क्यों? क्योंकि विकासखंड का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और तहसील का जो निर्माण है, ठीक है, तहसील निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। इसलिए जो राज्य सरकार है लगातार तहसीलों का निर्माण किया कांग्रेस सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं है? कहने का मतलब है कि 2012 में जब 9 जिलों का गठन किया गया था, ठीक है, तो उस समय इनमें से कौन सा जिला नहीं है? तो इसमें से कौन सा जिला नहीं है? तो ये धमतरी नहीं है, क्योंकि ये 1998 में बना था। कब बना था? 1998 में बना था। बाकी जो जिले हैं, ठीक है, बाकी जिले ये क्या है? 2012 में बना था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
स्थान छत्तीसगढ़ के विकास खंड का मुख्यालय नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के विकास खंड का मुख्यालय ये रायपुर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रायपुर क्या है हमारा छत्तीसगढ़ के जो मतलब कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा विकास खंड नहीं है, ठीक है। तो यही है, रायपुर विकास खंड नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के विकास खंड पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे सुयोग्य कुमार मिश्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देखो इस क्वेश्चन को क्या है आपको अपडेटेड रखना है। छत्तीसगढ़ में अभी 250 तहसीलें हैं, ठीक है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब स्थिति ये था, ठीक है। लेकिन क्या है इसको चलिए जब क्वेश्चन पूछा गया था तब तहसील की संख्या कितनी थी? तो 146 था। अभी कितना है? 250 तहसील है। नगर निगम कितना है? तो छत्तीसगढ़ में 14 है। 85 विकास खंड भी है, ठीक है। और आपको अपडेटेड बता रहा हूँ, फिर आज इसका आंसर भी आपको बताऊँगा। छत्तीसगढ़ में जो गांव है वो 20,000 से क्या है अधिक है। तो इसका एग्जैक्ट जानकारी अभी नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखो ये वाला आपका सही है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है? आदिवासी विकास खंड 85 आदिवासी विकास खंड है, ठीक है। और 100 कितना था? 146 तहसील था इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसका आंसर ये वाला था। लेकिन इसका क्या है आपको अपडेट वर्जन याद रखना है, जो अपडेटेड चीज़ें हैं उसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा है अगला क्वेश्चन है जिला और विकास खंड को चुनना है, ठीक है। तो जिला और विकास खंड को आपको चुनना है। तो देखो हमारा ये रायपुर और दंतेवाड़ा में 4 विकास खंडे हैं, ठीक है। नारायणपुर में 2 है, जांजगीर चांपा में 9 था इस समय, लेकिन अब शक्ति जिला विभाजन हो गया है तो चेंज हो गए हैं। तो इसका सही आंसर अगर आपको लेना है तो देखो इस तरीक़ा से आपको इसका सही आंसर नहीं वहाँ पर मत समझो, यहाँ पर समझो, ठीक है। तो देखो छत्तीसगढ़ में क्या है, दंतेवाड़ा और रायपुर में 4 है, नारायणपुर में 2 है, और जांजगीर चांपा विभाजन हुआ तो विकास खंड की संख्या कितनी है? 9 है। लेकिन अब इसका विभाजन हो गया है, शक्ति जिले में भी कुछ चला गया, तो इसका क्या है आपको वीडियो में अच्छे से बताया हूँ, उसको आपको पढ़े, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस नगर में संभाग आयुक्त कार्यालय नहीं है? कहने का मतलब है कि इसमें से छत्तीसगढ़ का संभाग नहीं है, ठीक है। तो ये वाला रायगढ़ नहीं है। जिसको जगदलपुर में बस्तर संभाग का मुख्यालय है, रायपुर क्या है? रायपुर संभाग का मुख्यालय, बिलासपुर क्या है? बिलासपुर संभाग का मुख्यालय है। संभागायुक्त मतलब कमिश्नर का मुख्यालय। निम्न में से वह स्थान जो तहसील है किंतु विकास खंड नहीं है। तो इसको आपको बताना है। देखो जो उपरोक्त जो दिया हुआ है, ठीक है, बड़े बचेली, थान खमरिया, बिलासपुर, ठीक है, और जांजगीर चांपा, ठीक है, जो तहसील है किंतु विकास खंड नहीं है। इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। देखो जांजगीर क्या है? नावागढ़ विकास खंड के अंतर्गत आता है। बिलासपुर बिल्हा विकास खंड के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आपको क्या है, ये तहसील जरूर है लेकिन विकास खंड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कितने प्रशासनिक संभाग है? तो छत्तीसगढ़ में कितना? 5 प्रशासनिक संभाग है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन हेतु हाल ही में 5वां संभाग कौन बना था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन दुर्ग है, ठीक है, दुर्ग बना था। इसका आपको क्या है, कितना है? 5 है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक संभाग कितना है? 5 है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने राज्य थे? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में 16 राज्य थे, ठीक है। 16 राज्य नहीं, 16 जिले थे। कितने जिले थे? 16 जिले थे। 3 संभाग था, 16 जिले थे, 146 विकास खंड था, 96 तहसील था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, और 3 संभाग था, ठीक। 1973 में निम्नलिखित में से जिले के बंटवारे से राजनांदगांव जिले का निर्माण हुआ था। तो दुर्ग जिले के बंटवारे से ठीक है, दुर्ग जिला इसका सही आंसर है। दुर्ग जिले कब बना था? तो 1906 में दुर्ग जिला बना था, और 1973 में दुर्ग जिले का विभाजन करके राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव जिले का निर्माण किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 1973 के पूर्व छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो देखो 1973 के पूर्व छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो 6 जिले। 1861 में कितना? 2 जिला बना, बीएसपी बना और रायपुर बना, ठीक है।
बीएसपी और रायपुर, बिलासपुर और रायपुर बना। उसके बाद 1906 में अपना दुर्ग बनता है, ठीक है। फिर 3 जिला हो गया। फिर 1948 में 1948 में कौन कौन से जिला बनता है, तो सरगुजा बनता है, सरगुजा बनता है, ठीक है। सरगुजा, बस्तर और रायगढ़, रायगढ़ क्या होता है, जिला बनता है। तो इस तरीक़ा से उस समय जिलों की कितनी संख्या था, तो 6 था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा कांकेर जिला अस्तित्व में कब आया, तो कांकेर जिला अस्तित्व 1998 में आया था, पहले भी पढ़ चुके हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही जो अपडेटेड चीज़ों को आपको अपडेट करने के लिए बोला हूँ उसको आप ज़रूर अपडेट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।